करते हैं यार, तुम सोना चाहिए। खैर होता है, ये सिचुएशन तो कभी कभी आती है। मैं मंच पर विराजमान सभी मेरे साथीगण और आप सभी ट्रेनी नहीं बल्कि अब तो परिवार के सदस्य कह सकते हैं, और बाहर होल के बाहर जो सुन रहे हैं उनके लिए भी, वो भी हमारे परिवार के सदस्य ही हैं। कोई पॉइंट बचा नहीं है, बहुत सबने अपना अपना व्यूज रखा और आप लोगों तक अपनी बात कही, और उससे भी ज्यादा अच्छी जो आपने अपने फीडबैक दिखा है और मंच पे आने का अपने बोला है। और ये जो आज हम सजे बैठे हैं, ये हम 94 में हम दूल्हे बने थे जब हम मतलब, और वो टोपी आज भी रखी है, मैं एडिटिंग बना कर रख रखी है अपने शोरूम में रहना। तो ये एक सम्मान जिसे बोलते हैं वो आपके अंदर जागा और महसूस किया आपने, ये सम्मान है। ट्रेनिंग की जहां तक बात है ना, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, ट्रेनिंग देने वालों की इज्जत तब बनती है जब ट्रेनिंग लेने वाला हो। मेरी परिभाषा में, पता नहीं आपकी परिभाषा हो सकता है अलग हो। अगर वो ट्रेनिंग प्रॉपर चलनी है तो उसका लेने वाला रिसीवर सही होना चाहिए। अभी जैसा मोदी जी ने बताया कि 32 ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस है, 33 शुरू हो गया है जुलाई से, और उसमें आउट ऑफ मेरे ख्याल से इंडिया में शायद मैं पहला होगा जिसका एक्सपीरियंस आईटीएम में इतना है, अगर मैं कहीं गलत नहीं हूं तो। ये ट्रेनिंग जो कह रहे हैं ना कि मेरी वजह से मिली है, मैं इसको ऊपर वाले की कृपा मानता हूं। हाँ, चेहरा जरूर मेरा था, जैसा बीजेपी में चेहरा मोदी जी का है और रोटी सब खाए, तो वो शायद मेरा भी ऐसा ही हुआ इस ट्रेनिंग के लिए फीडबैक आए। लेकिन एक मैसेज बहुत पहले आ गया था जब ये एसएलटीपी का कुछ फाइनल हुआ नहीं था। हमारे सभाओं को देखकर थोड़ा सा लोगों ने एक दोनों फोन किया था, इनको मैं किसी को भी नहीं बताया, तो कहने को बोलिए जी थोड़ा सा आप सख्त मिजाज है, एकदम किसी चीज को मना मत करना, ये चर्चा का विषय है, आपको एसएलटीपी दी जा रही है। तो मुझे क्या मालूम था कि वाकई में ये सच ही हो जाएगा। मगर देखो, मैंने आज तक कभी सीनियर ऑफिसर की बात को मना नहीं किया, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं मांगने भी नहीं जाऊंगा। आप ये कहने लोगों की सिफारिश करो, वो नहीं मैं करूंगा। तो कहने के आपको कुछ नहीं करना, बस काम कर लेना, और आप जो है ना एसएलटीपी आपको देने का बिल्कुल फाइनल है, क्योंकि हरियाणा में नहीं देंगे, वो नहीं हो पाएगा। तो एक दिन घर में बैठा ऐसे मैं लंच कर रहा हूँ, डिनर कर रहा था, तो फोन आ गया मुझे, ये फोन छोड़ता ही नहीं ना, 12 बजे तक कभी नहीं छोड़ता, 11 बजे तक। तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैं करूंगा कि देख लो, मगर नहीं, मुझे पूरा विश्वास है अपनी कार्यशैली पर। शुरू उसकी पारी लगी, तो ये जो सहनता बैठे इन्होंने फट से जवाब बनाया, स्वाति ने सबने मिलकर, और उसका रिप्लाई इतना अच्छा गया कि तीर निशाने वाला गया जाकर, और वहां से बिल्कुल फिर सब लोटपोट किया, उनका रिप्लाई बहुत अच्छा आया, उनको दोनों को। तो ये ट्रेनिंग कुल मिलाकर कब मिली। जब इसका बजट आया तो बजट में जो मैं कभी केरला में बजट इंप्रूवमेंट के लिए लिखा था वो तो ठीक कर दिया, लेकिन कुछ चीजें हो गई थी, मगर 9 साल में दुनिया बदल गई, ये नहीं बदलेगा डायरेक्टर वाले, मैं ये सोचता रहा, लेकिन फिर भी एक चैलेंज था। अब मैं ये कहता हूं कि साहब बजट कम है, तो फिर वो बात छोटी हो जाएगी, वो कहेंगे यार ये तो नगरे कर रहा, ऐसे बोलेंगे ना, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा ऑफिसर थोड़ा हूं, मेरे से ऊपर तो बहुत सीनियर है। और फिर बैक पीछे जो है ना लोग चर्चा जो करते हैं उसमें मजा बहुत आता है। तो मैं वो चुपचाप दबा कर सोचता रहा 8 दिन, तो लेटर लेके बना करूं ना करूं, कहूं ना कहूं। फिर मोदी जी कहने लगे सर ऐसा है, ट्रेनिंग तो आ गई, तो मेरे दिमाग में यही इसको शुरू कर देते। लेकिन 2 चीज जो गिरीश जी ने पॉइंट आउट किए हैं, जब से इस डायरेक्टरेट में एसएलटीपी चली आज तक उनका दोनों का बजट नहीं है, ना लिटरेचर का ना मसला। और ये कह नहीं रहे थे, ये क्या मुकाव रहे थे, अंदर गाड़ी ले आओ, घोड़ा ले आओ, इंदौर से मंगा लो, रायपुर से मंगा, यार हम मंगा तो लेंगे, मेरा जुरिडिक्शन है 5 स्टेट में, लेकिन उनका तो काम रुक जाएगा। हमने ये बात भी हेडक्वार्टर कही, लेकिन वो कहते ना इधर को सुनी इधर को निकाले। अब मैंने क्या सोचा, मैं इतना तो मैं कमजोर भी नहीं हूं
अगर गवर्नमेंट नहीं भी देगी तो 2-4 लाख रुपए मैं अपने सैलरी अकाउंट से पे कर दूंगा, लेकिन अब मैं इनको ट्रेनिंग करके ये मेरा डिसीजन था और मैंने ये सोच लिया। मगर मैं वैसे भी दान करता हूँ तो कोई बात नहीं, ये भी जाएगा, करेगी नहीं तो गवर्नमेंट नहीं करेगी। ये मेरा उस दिन डिसीजन था, थर्सडे का दिन था और मैंने ये दिमाग में रख लिया और मैं भी ट्रेनिंग करके देता हूँ। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि कमिटमेंट और दृढ़ निश्चय इंसान को बहुत बड़ी बुलंदी तक ले जा सकता है। तो वो कॉन्फिडेंस जो मेरे में अंदर पहले से ही है, जो लोग कहते हैं घर के भी कहते हैं वो कॉन्फिडेंस है, तो वो एक कॉन्फिडेंस मेरा शुरू बाय बर्थ है, ये आज नहीं बाय बर्थ है किसी भी काम को करने में। अच्छा, दूसरा मैं एडवांस सोचता हूँ, जो अब से 4 महीने बाद होने वाला वो मुझे आज पता है। ऐसा मैं नहीं कहता, लोग असेस करते हैं कि आप इतना एडवांस क्यों सोच लेते, कैसे सोच लेते हो, कुछ दूसरा दिमाग है क्या आपके पास, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए। दूसरा, मैं अपने को कैसे बना सकता हूँ, हाँ थोड़ा सख्त हूँ, मैं थोड़ा सा सख्त हूँ प्रिंसिपल्स को लेकर, वो मैं यहाँ नहीं, मैं घर में भी हूँ, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अब वही कहते हैं ना कि सूर्य की गर्मी और पिता की गर्मी को बर्दाश्त करो, क्योंकि दोनों ही लुप्त होने के बाद जिंदगी में गया, ये आपने सुना हो। वही बात है, अगर स्टाफ को ऑफिशियल अपना इंचार्ज है, आप अंदाजा लगाइए आज के बाद, ये नोट कर लो सबके सब, यूनिवर्सल है, अगर उसकी गर्मी को बर्दाश्त करेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं आपको चमकने से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा अनुभव है। चाहे वो कैसा भी है, उसकी गर्मी बर्दाश्त करेंगे, वो क्या कह रहा है, ये मेरा 32-33 इयर्स का एक्सपीरियंस है। क्योंकि ऐसा नहीं हूं कि मैं ही अच्छा हूं, दुनिया में सभी अच्छे हो सकते हैं, तो वो चीज मैंने देखी है और इस ट्रेनिंग में वो चीज भी मैंने अप्लाई किया है। एक्चुअल में मैं आपको एग्जांपल भी कई दिए हैं और कई एग्जांपल देकर समझाने का मेरा एक ओल्ड तरीका नहीं बल्कि मॉडर्न तरीका भी है। बिना एग्जांपल, चूंकि जब हम काम करते हैं तो रेफरेंस देते हैं नहीं देते साइंटिफिकली, तो वो मेरे अंदर को भरा है, वो मैं चीजें चुनता भी हूँ, लिखता भी हूँ, तो वहीं से मैं कहाँ को क्या करना वो समझ में आता है। अभी जब ट्रेनिंग हमारी शुरू हुई, आपने सबने बताया, और एक आदमी अभी ऐसा नहीं बल्कि डॉक्टर से तो यहाँ तक कहेगा डॉक्टर साहब क्या खिला कर भेजते हो आप जो आता है ट्रेनिंग में, मगर क्यों कि यहाँ से नागपुर की ट्रेनिंग बैठता है और डायरेक्ट बढ़िया चल रही ट्रेनिंग, नागपुर की नंबर 1 ट्रेनिंग, कि ऐसा मतलब बोलते हो आप 20 साल पहले जो आदमी रिटायर हुआ उसे कैसे पता हमारी ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बीपी रिटायर थे रघुनाथन साहब, एमएस स्वामीनाथन के साथ पहले स्टूडेंट थे, वो जहाँ तक मेरी जानकारी है उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि जब हमारे काम अच्छे हैं और हम खुद अच्छे हैं तो हमें सब अच्छा ही अच्छा मिलेगा। और मेरी अकेले की नहीं, मैं फिर बोलता हूँ, जब भी कोई विजय होती है तो टीम की होती है, टीम का हो सकता है कोई वर्कर का भूखा हो, उसको हम लाभल बनाना है। हम किसी भी चीज को उसको समझा रहे हैं तो आदमी को कभी समझ में आ ही जाएगी। अब ये तो आप जानते ही हो ना, गेहूं के दाने सब एक जैसे नहीं होते, कोई छोटा होता है बड़ा होता है, लेकिन पीसने के बाद आटा बनता है, बनता नहीं। तो वो चीजें बहुत यूनिक है, सब एक जैसे नहीं हो सकते, काम करने में भी समझने में। लेकिन इस ट्रेनिंग में वाकई मैं कभी कभी घर में जाकर महसूस किया कि हालांकि इनकी समझ में नहीं आया, ये रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, कैसा हमारी समझ, हाँ हाँ हाँ, अब जब पता लगा यार इनको मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ सोच रहा हूँ कि ये हाँ तो गलत है, लेकिन मुझे जो है समझ नहीं आ रहा है मुझे। और कई मजदूरी जब हैवी हो गई, इंटरप्रिटेशन मतलब विवरण, मैं 2-3 बार अंग्रेजी बोला हुआ, मुझे यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये इंटरप्रिटेशन को पहुंचे या नहीं पहुंचे। सब बार एक्टिविटी हो गई, फिर इनको बुलाया, मुझे हो गई, हम दिखाओ तो सही कहा, ऑब्जर्वेशन तक हो गई कि मेरे पास रिपोर्ट थी, राइट, ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने ले ली, यहाँ तक की रिपोर्ट थी, आगे इंटरप्रिटेशन उसको करना था, वो शायद ये कंफ्यूजन बचे जहां तक मेरी जानकारी है, नहीं तो ऐसी नहीं है कि वो कर लेते, लेकिन गैप कहां रहा, इन्होंने पूछने की जरूरत नहीं समझी, साहब एक करके दिखा दो, ये ऐसा कर लो। गिरीश जी ने सही कहा, मुंडे जी खुद मतलब इसके बारे में कंफ्यूज थे
जब परसों हमने सख्त पकड़ा इनको, तब इनके कुछ समझ में आना शुरू हुआ कि नहीं ये विवरण पूरा चाहिए। अरे यार 4 ही तो चीज है, क्या ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट में आपने किया क्या है, और उसमें अगर रिजल्ट देखो तो पाया क्या है, उसको संक्षिप्त रूप में देना है, चीजें थोड़ा लिखनी है। तो मैं इतना खोल खोल के इनको बता रहा था, तब जाके इनके समझ में आ गया। मैंने पहले ही बताया कि जो एक्सपर्ट की लिस्ट थी, डिजाइन जब मैंने की थी ना, हम आज 30 दिन तो आपको हो गए, हम 1 महीना पहले से सीरियस थी से लेके, और 9 बजे शायद कोई दिन गया हो जिस दिन हम 8 बजे ना गए हों। और उसमें निर्गत हमारे साथ बहुत ज्यादा बेचारा ये भी पिसता था शाम तक। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अगर किसी काम को बहुत बड़ा करना है तो समय तो देना पड़ेगा। तो हम लोग सब लगे रहते थे, और कई बार तो ऐसा है कि मुंडे जी ही अकेले रह जाते मेरे साथ और फोन ही नहीं आते थे, लेकिन मुझे पता था क्या करना है। तो ये चीज जब भी होती है जब आपका डेडिकेशन हो। डेडिकेशन एक वर्ड है जो हर कोई नहीं निभा पाता उसे। छोटी सी कमी आई, गुस्सा आया और चल दिए। लेकिन अगर मैं कहूं इस डेडिकेशन के साथ मैंने 30 दिन में कितना खोया है, कितना पाया है, घर में भी, फैमिली में भी, रिश्तेदारी में भी, लेकिन मैंने कान बंद कर लिया। मुझे एक दिन अगर मैं ट्रेनिंग छोड़ के चला गया ना, तो ये जहां से चली वहीं पर वापस चली जाएगी। इतनी ट्रेजेडी हुई है, दैट इज अदर इशू। और कभी आपने मेरे चेहरे पर शिकस्त देखी है? अभी आज तक मैं फैमिली में नहीं बताया, बल्कि कल का दिन और निकल जाए तब मैं बताऊंगा। नहीं तो ज्वालामुखी फट गया ना तो कहेंगे तुम इतने दिनों से इतना बड़ा कम छिपाए घूमे बैठते। लेकिन मैं बर्दाश्त करके अपना चुपचाप ट्रेनिंग हंस कर कल तक निकल जाएगी, परसों जो है ना बताएंगे भाई ऐसा हो गया। और वो किस्मत की बात है कि किसी दूसरे का फोन भी घर में नहीं आया। मैं डेली एक दूसरे को फोन किसका है कि नहीं वो तो उसका था, मतलब इसका मतलब इन्हें पता नहीं लगा। ऐसी कुछ ट्रेजेडी हो गई। अभी मैं जब भी फोन किसी का आता है तो मेरी आंख चौंक जाती है कि कहीं ऐसा ना हो किसी को नंबर मिल गया और कर ही दिया। और रिश्तेदारी में तो ऐसे होते भी है। खैर वो फैमिली का इशू है और बहुत बड़ा इशू है, लेकिन चलो वो भी निकल गया। इसमें जो ट्रेनिंग हुई है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो आपने सुन लिया, महसूस कर लिया, इसकी तारीफ नहीं। ये जरूर है कि ट्रेनिंग जो आप उनको बताया कि अच्छे वाली बात है, अच्छा होना बहुत जरूरी था इसका। और मैं ये कह दूं इसमें बहुत बड़ा हाथ आपके सिंधे जी को जाता है। डिप्टी डायरेक्टर सिंधे जी जो है डायरेक्टर के अंडर में बैठते हैं, उनका अभी भी उन्होंने कल के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैडम अरुण अर्चना जो है ना उनको नॉमिनेट करवाया डायरेक्टर से। डायरेक्टर की भी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, वो नहीं आ सकते थे। सिंधे जी को पहले ट्रेनिंग में नॉमिनेट कर चुके, वो कहने लगे अगर मुझे ना करते तो मैं खुद आता। उन्होंने आज के आज मैडम ईडी बैठी है यहाँ पे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा महाराष्ट्र वाले से ध्यान से होंगे, अर्चना लोग क्या करते हैं, वो कल आपकी आ रही है। तो उनका मेरा इतना सहयोग रहा है कि जैसे जैसे मैं कहता गया ऐसा ऐसा वो करते गए। बल्कि मैं उनसे फिजिकल कभी मिला नहीं ना मुझे, लेकिन आवाज से उन्होंने एक दिन कह दिया कि भौरिया जी आप बहुत सख्त है, ऐसा हमको लगता है। मगर क्यों कि नहीं, जिस चीज की तुम पीछे पड़ जाते हो वो छोड़ते नहीं, चाहे हम मीटिंग में हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन आपका ये जो है ना विचार ही लगता है कि आप सख्त हो इस मामले में। फिर वो कहने लगे आप फीमेल के बहुत पीछे पड़े हो। हम बार बार उनको कह रहे थे कि भाई 40 में से 12-13 फीमेल के नाम डाल दो। पहले 2 का आया था, फिर मेरा ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर फिर 2 और आ गए। फिर मुझे एक दिन घर पे कह रहे बोरिया जी मुबारक इस बात के लिए कि 2 फीमेल और डाल दे। मगर बस हमें तो 14 चाहिए थी। तो जो वो कहने के बोरिया जी 4 से काम चला लो, अब जो है ना नहीं मिलेगी, कैंडिडेट हमने 46 कर दिया। मगर ये तो बात वही की वही रहेगी, क्योंकि डाटा तो मुझे देना है ना बाद में, हमको 13 चाहिए। अरे इन्होंने वुमेन बिल पास भी करवा लिया, अब तो हमारे सर पे चढ़ जाएगी सब। तो हमने फिर मेरे दिमाग में आई कि यार मैं कहाँ बात करूं। तो एक दिन मैंने एमपी में बात किया और फिर कहने के साथ एक लेटर भेज दो। वहां से जब मैंने मांगा 10, मुंडे जी ने लेटर टाइप किया कि 10 फीमेल का मांग लो, 4 होगी 14 हो जाएंगे, और अगर 2 माइनस भी होते तब भी। और वहां भी यही वो किसी का बच्चा छोटा, किसी का बच्चा बड़ा, किसी का वो और वो। महाराष्ट्र में सोचा यार ये बात बन नहीं रही, अब इनको कुछ करना ही पड़ेगा।
रेशमा मैडम है, रेशम करके कोई है वहां पे डिप्टी डायरेक्टर। हाँ हाँ, वो भी ऐसे बोलने लगे, बोले कि आप लेडीज के बहुत पीछे पड़े हो। मेरा प्रॉब्लम होगा मैडम, देखो अब सुन लो आप बात। उनके जो डायरेक्टर का पीए था वो भी ऐसे बोल रहा, मुझे यार मेरा ये कहना ज्यादा गलत तो नहीं हो रहा कहीं, तो मुझे अपने आप पर होने लगा। फिर भी मैंने उनको बहुत क्लियर किया, मैं सर मैडम को तो मैंने कहा सर उनके डायरेक्टर के पीए, अब सुनो ध्यान साहब में क्या करा, एमपी वालों का मेरे ऊपर कर्जा है, कर्ज ऋण ऋण जो मानते हो कहां से मानते कि वो कैसे, मगर मैं जेएनटीयू का स्टूडेंट रहा हूँ एक तो, और दूसरा ये है कि गलती से मेरा जीवन साथी भी है मेरी शादी हुई है, उसने तुरंत कहा कि साहब अब तो भेज देना, भेज दे, लेकिन अब जरूर भेजेंगे हम। नहीं मेरी गलती है ना, अब जब वो डॉक्टर का भी कह रहे कि साहब अभी तक नहीं भेजते लेकिन अब जरूर भेजेंगे, तो बिल्कुल मैंने लगा सब 6 लोगों का नॉमिनेशन चार्ज हुआ। और सबसे बड़ा सारांश यही एक लाइन में कि जो आईपीएम यहाँ सीख के जा रहे युवा का मास्टर ट्रेनर, उसको फील्ड में कैसे बनना, मैंने 3-4 चीज बताई है जो मैंने अपने जीवन में अपनाई है, वो कहीं किताब में नहीं है, लेकिन एक अच्छे एक्सटेंशन वर्कर से हमने भी ट्रेनिंग ली थी, वही चीज मैंने लिखी थी, वही चीज बिना पीपीटी के मैंने आपसे बात किया है ना, वो चीज फील्ड में अपनाइए। और देखो किसी भी काम के करने में, किसी भी काम के करने में आप एहसास करिए मैं क्या कह रहा हूं, जब आपको आनंद का अनुभव होने लगे, आनंद का अनुभव होने लगे, तो समझ लीजिए वो काम आपसे हो गया और वो काम आपका है, ये मेरा तजुर्बा है। और जिस काम को करने में आपको कठिनाई या बुरा लग रहा है, समझ लो आपका काम नहीं है, आपसे कोई करवा रहा है और वो होगा नहीं सही। मैं आपको बताऊं, ये चीजें जिंदगी में आप डालिए, फिर देखना आपकी सफलता कहां जाती है। मैं तो 40 ट्रेनिंग 2 स्टेट को दे रहा हूं, और ये जो कहा है कि वो सब ग्रुप है खत्म नहीं करना तो रखना, क्योंकि 18 महीने बाद हम तो चले जाएंगे, लेकिन कभी बात कर लिया है ना। इसको फील्ड लेवल पे मोहब्बत के अलावा बोल रहा हूं मैं, अपनी रोजी रोटी समझ के भी आपको इम्प्लीमेंट करना है, समझे। जैसा मोहब्बत क्यों बोला मैंने, वो दुनिया करना जानती है, किस रूप में करती है वो सबको पता है, लेकिन रोजी रोटी हमारी यही है। मुझे नहीं मालूम किसी का बिजनेस हो सकता है, बहुत बड़ा करोड़पति हो सकता है कि नहीं हो सकता। कोई एक बता दो मुझे, कोई भी आदमी आज गरीब पति था कल करोड़पति बन गया, कैसे? 1 करोड़ बाप की लड़की से शादी कर ली, बन गया करोड़पति, बन गया नहीं, हो गया नहीं। या आज एक लॉटरी का टिकट दे लीजिए, उससे लॉटरी लग गई, हो गया करोड़पति। लेकिन कभी भी आपने ऐसा नोट कहीं नहीं सुना होगा कि किसी एक आदमी, सिंपल आदमी को एक लेटर आज मिला हो और उसे लेटर दे दिया हो कि तुम जाओ और अकोला यूनिवर्सिटी के बीसी जोन हो जाओ, ऐसा बता दो मुझे एक। उसके लिए बनना पड़ता है, पाना नहीं। पाना तो वो था जो करोड़पति बनी, हमें बनना है। और मैंने पूरी कोशिश करी है 30 दिन में आपको बनाने की, मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो पूरी कोशिश पाने की नहीं, पा तो नौकरी मिल गई बट ठीक है, उसे जितना मुश्किल नौकरी मिलना है ना, उससे कई गुना छुटना है, लेकिन बनो आप, जो बने हो वो बना वहां पर। आपने तो कहा किसी ने 3 आदमी को मदद करो, 4 आदमी की, इसका मतलब उसकी आईपीएम समझ में आ गया है, और मुझे खुशी हो रही थी जब वो बता रहे थे, ठीक है ना। और मैं लगभग अब टाइम हो गया है, बनने की बात मैंने कही, बनना सीखो, और पाना आपका ऑब्जेक्ट कभी नहीं होना चाहिए। आज ये ऑब्जेक्ट यही इस बिल्डिंग के जहां हम घूमते थे ना खाना खा के, यहीं पर घूमता रहेगा वो पाना, लेकिन बनना है, बनना सीखो, वो आप अपने पॉकेट में दिल में लेके जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज में बहुत अच्छी तरीके से उस पर मैं लिख भी चुका हूं और मुझे नॉलेज भी है, काम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, काम से बड़ी कभी कोई ताकत नहीं, और लोगों की मोहब्बत और प्यार से बड़ी कोई सूरत नहीं, और प्यार से बड़ी कोई दौलत नहीं। अगर इन तीनों चीजों में आप बिलीव करते हो
तो फिर IPM आपके बाजू से कभी नहीं जाएगा। हमारा तो ड्यूटी है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, आपका ड्यूटी है टेक्नोलॉजी को लेना। तो ये 3 चीज आप जिंदगी में याद रखना, आप अपने फील्ड में हीरो कहलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।